बीते दिनों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ गुजरात में और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात कही, उसको लेकर लोगों ने यही कहा कि अब कांग्रेस जात पात की बात कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को साफ कर दिया है कि उनकी जो ये मांग है ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य नहीं, ये उनके पॉलिटिकल जीवन का ये राजनीतिक मिशन है। उन्होंने इसको अपना मिशन बनाया है और बिहार में साल के आखिर में चुनाव होना है। वहां भी जातिगत सर्वे हो चुके हैं और किस प्रकार से वहां पे अति पिछड़े वर्ग की जनसंख्या है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। और अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है कर्नाटक से। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कर्नाटक सरकार ने जो है एक रिपोर्ट रखी है जिस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण हुआ है, उसमें साफ साफ बताया गया है कि राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 70% है। ऐसे में जो है आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। कर्नाटक में अभी ओबीसी आरक्षण 32% है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि जो ओबीसी का जो आरक्षण की सीमा है उसको 32% से 51% कर दिया जाए। और अब इस बात को जो है कैबिनेट में वहां रखा जाएगा। 17 अप्रैल को कैबिनेट के सामने इस पे जो है मंत्रियों से चर्चा करने को कहा गया है। अभी जो फिलहाल समय की बात की जाए तो वहां पे SC/ST को 24%, EWS में 10%, ओबीसी को 32% का आरक्षण जो है प्राप्त है। ओबीसी जनसंख्या के लिए कहा गया है क्योंकि वहां पे 70% जो जनसंख्या है वो ओबीसी है। ऐसे में 32% से बढ़ाकर 51% की बात कही गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आने वाले समय में बिहार में चुनाव होना है और जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार मजबूती के साथ सामाजिक न्याय के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ऐसे में भाजपा के लिए ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है। भाजपा को इस बात की अच्छी तरह से पता है कि मंडल की काट मंडल में है। जिस प्रकार से मंडल आयोग ने ओबीसी आरक्षण की बात की और उसके बाद से लगातार जो है किस प्रकार से समाज में पिछड़े वर्ग के नेताओं का उदय हुआ और लगातार समाज जो है पिछड़ा वर्ग सशक्त होता चला गया। ऐसे में कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला जो है क्रांतिकारी है। 70% जनसंख्या है वहां और 17 अप्रैल को अब जो है कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री इस पे फैसला लेंगे। उन्होंने साफ साफ सिद्धारमैया जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विचार करने को कहा है और ये कहा है कि जो 32% की जो सीमा है अब उसको 51% कर दिया जाए। राज्य में पहले से जो है EWS को 10%, SC/ST को 24%, ओबीसी को 32% है। अगर ये सीमा 51% कर दी गई ओबीसी के लिए तो जो कुल आरक्षण है वो लगभग 85% के पास हो जाएगा। तो बिहार चुनाव से कांग्रेस ने ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और 17 अप्रैल को अब कैबिनेट इस पे जो है चर्चा करेगी और उसके बाद से सीधे सीधे सिद्धारमैया ने कहा है कि इसको लागू किया जाए। इसके लागू होने के बाद से जिस प्रकार से बिहार में अभी लगातार राहुल गांधी यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, पिछले 3 महीने में अगर आप ध्यान देंगे तो 3 महीने में वो 3 बार जा चुके हैं और संविधान सुरक्षा सम्मेलन की बात कही और साथ ही साथ वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना करवाना उनका राजनीतिक मिशन नहीं, ये उनके जीवन का उद्देश्य है। ऐसे में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब देश में हर चीज़ की गणना होती है तो जाति की क्यों नहीं, क्योंकि जाति जनगणना जब होगी तो उसी हिसाब से जो है बजट भी बनाया जाएगा और हर वर्ग के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। तो अब जो है कांग्रेस सामाजिक न्याय की लड़ाई में बहुत मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है और जिस प्रकार से तेलंगाना में और अब कर्नाटका में ये बात चल रही है और आगे भी कहा गया है कि जब बिहार में उनकी सरकार आएगी तो जो 65% आरक्षण का मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है उसको भी जो है पास करवाया जाएगा। जिस प्रकार से जातिगत सर्वे के बाद से राज्य सरकार ने
आरक्षण को 65% कर दिया गया था, लेकिन उसको जो है पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो इस पर भी फैसला लेना है। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रही है, सामाजिक न्याय की बात कर रही है, और अब कर्नाटक सरकार ने सीधे सीधे कहा है कि इसको जो है ओबीसी का आरक्षण जो है वो 32% से बढ़ाकर 51% कर दिया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो अगर फायदा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिलेगा, जिस प्रकार से वो ओबीसी समुदाय को और साथ ही साथ SC/ST समुदाय को ये मैसेज देने में कहीं ना कहीं कामयाब होगा कि किस प्रकार से कितनी मजबूती के साथ जो है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अपने जो उनके उद्देश्य हैं, अपना जो उनका जो वादा है, राजनीतिक वादा है, उसके साथ वो खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और भाजपा कहीं ना कहीं इस खबर के साथ परेशान है। उसे लग रहा था कि वफ़ के साथ जो वो एक हिंदू मुस्लिम की ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, तो इसमें हिंदुत्व वो पतंग है जो जाति के धागे से कट जाती है। इस बात का पता जो है वो संघ को बहुत अच्छी तरह से है, इसलिए वो जाति जनगणना का विरोध करता है। सीधे सीधे कहता है कि जाति जनगणना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत में अगर कोई समस्या है या विश्व में कहीं कोई समस्या है तो बिना राजनीतिक चर्चा और परिचर्चा के जो है बिना वो पूरी उस समस्या का निदान नहीं हो सकता है। तो संघ जो है जाति से जहां भागता है, वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपने वादे के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में जब कर्नाटक में उनकी सरकार है और लगातार जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है, वो कहता है कि इन्होंने पहले से क्यों नहीं करवाया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस बात को ध्यान में रखती है कि जिन राज्यों में उसकी सरकार है पहले वहां ये लागू करे, ताकि जनता में ये कहीं ना कहीं संदेश जाए कि अपने वादे के साथ वो कितनी खड़ी है। तो ऐसे में कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है और कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के जो ये सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। कर्नाटका में 70% जो जनसंख्या है वो ओबीसी है और ऐसे में अब वहां आरक्षण की सीमा 32% से 51% किया जाएगा। तो ये जो इस तरह की खबरें हैं लगातार आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ये बिल्कुल सही है कि इसका जो सबसे बड़ा असर है वो दिखाई देने वाला है। बिहार में साल के आखिर में वहाँ चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां वहाँ दमखम लगा रही है। ऐसे में एक तरफ तो नीतीश की जो मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी एक मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन जातिगत जनगणना वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो कि कर्नाटक में जब ये लागू होगा, उसके बाद जब ये सिफारिश जब वहाँ लागू हो जाएगी, उसके बाद सबसे ज़्यादा मांग इसकी बिहार में ही उठने वाली है। इस बात को इंडिया गठबंधन जानता है और बिहार चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ये सभी को पता है। बिहार चुनाव को बिहार जो है राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन राजनीति की प्रयोगशाला बिहार है, जहां की इंडिया गठबंधन बना था, जहां की सर्वोदय आंदोलन हुआ, और इसीलिए बिहार में जाकर बीजेपी पस्त होती हुई नजर आती है। क्योंकि मोदी के आने के बाद भी, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भी बीजेपी ने आज तक अपना मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना पाई है। और ऐसे में कर्नाटक सरकार द्वारा ये फैसला अगर लागू होता है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा इसका जो असर है वो बिहार चुनाव पे देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।